अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 24। पिछले श्लोक में हमने समझा कि अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को अपना रथ क्या है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने को बोलता है। तो अर्जुन किस लिए श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को इस प्रकार से आज्ञा करता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो? तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज वैसा ही करते हैं। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन के इस प्रकार से बोलने पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने क्या किया, इसके विषय में संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं। तो श्लोक क्रमांक 24। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशो एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। तो संजय क्या बोलते हैं कि इस प्रकार से अर्जुन के बोलने पर एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, तो इस प्रकार से बोलने पर, इस प्रकार से एवं उक्तो, इस प्रकार से अर्जुन के बोलने पर ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है ऋषिक मतलब इंद्रिय, इंद्रियों के स्वामी। इसलिए ऋषिकेश क्या करते हैं, गुडाकेशेन भारत। गुडाकेश यहाँ पर किसको बोला है? तो अर्जुन को बोला है। अर्जुन जो है उसको गुडाकेश क्यों बोला है? तो अर्जुन के जो बाल हैं वो कैसे हैं? घुंघराले हैं, इसलिए अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं। गुड़ा मतलब जो सीधा नहीं है उसको गुड़ा कहते हैं, और जिसके बाल सीधे नहीं हैं, केश, वो कौन है? गुडाकेश। तो एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। एवं उक्तो इस प्रकार से, ऋषिकेश मतलब ऋषिक धातु हा इंद्रियावाचक। ऋषिक धातु ये क्या है? इंद्रियों को दिखाता है, और उनका जो स्वामी ईश ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज गुडाकेशेन भारत। गुड़ा मतलब जो सीधा नहीं है उसको गुड़ा कहते हैं, और जिसके बाल सीधे नहीं है उसको गुडाकेश कहते हैं। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। तो अर्जुन के इस प्रकार से बोलने पर तो संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि हे भारत, भरत के वंशज इसलिए भारत, इस प्रकार से अर्जुन के बोलने पर ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने क्या किया?
सेनयोर उभयोर मध्य, सेनयोर उभयोर मध्य मतलब दोनों सेनाओं के बीच में स्थापयित्वा रथोत्तमम, स्थापयित्वा रथोत्तम मतलब रथों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ प्रकार का जो रथ है उसको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। कहां पर, तो दोनों सेनाओं के बीच में। प्रथम यहां पर जो गुड़ाकेश है, इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। प्रथम गुड़ा मतलब जो सीधा नहीं है, केश मतलब बाल, तो जिसके बाल गुंगराले हैं उसको गुड़ाकेश कहते हैं। या फिर गुड़ाक मतलब निद्रा को कहते हैं, और उसका जो स्वामी है जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त की है उसको गुड़ाकेश कहते हैं। स्वामी श्री चक्रधर महाराज अस्थिपरी में स्वभाव को मात्रा देने को बोलते हैं। उसी के अनुसार जो स्वभाव को क्या है, मात्रा देकर जो अपना सब कार्य करता है उसका वर्तन कैसा है, अपने स्वभाव को मात्रा देकर जो वर्तता है उसको गुड़ाकेश कहते हैं। भारत ये क्या है, कुरु, ये जो जाति है, कुरु वंश जो है उसके क्या है, स्थापक हैं। तो यहाँ से कुरु जाति का, कुरु वंश का क्या है, आरंभ हुआ। तो भारत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो इनके विषय में कथा प्रचलित है कि ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। दुष्यंत ये एक राजा थे जो वन में शिकार करने गए थे। शिकार करते हुए शकुंतला जो ऋषि कन्या है उन पर इनकी नज़र पड़ती है, उनसे मोहित होते हैं और उनसे गंधर्व विवाह करते हैं। विवाह करने के भी बहुत सारे प्रकार हिंदू धर्म में हमको पढ़ने को मिलते हैं। उनमें से एक गंधर्व विवाह है। और इस विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए कि विवाह करने के कितने प्रकार हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, आप और पढ़ सकते हैं उनके विषय में। तो उनमें से एक विवाह करने का प्रकार कौन सा था, तो गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह के अनुसार ये शकुंतला से दुष्यंत शादी करते हैं, और शादी करने के बाद भरत नाम का ये जो पुत्र है होता है। दुष्यंत इनको छोड़कर क्या है, अपने राज्य वापस चले जाते हैं। जाते हुए शकुंतला को एक अंगूठी देकर जाते हैं कि आप जब तैयार होंगे वापस राज्य में आने के लिए तो उस समय ये अंगूठी दिखा देना। इस प्रकार से दुष्यंत जो है अपने राज्य में वापस चले जाते हैं। कुछ वर्ष के बाद शकुंतला को एक ऋषि शाप दे देते हैं। शाप इस प्रकार से होता है कि जिनकी याद में आप मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं वो आपको भूल जाएगा, लेकिन कोई जो चिन्ह है आपके विषय में जब उसको देखने को मिलेगा तो क्या है, उसके बाद क्या है, आपकी याद उसको आ जाएगी। इसी प्रकार से दुष्यंत क्या है, शकुंतला अपने पुत्र भारत को भूल जाता है। और कुछ समय के बाद क्या है, एक मिनट,
दादाजी आवाज नहीं आ रही। म्यूट पे है वो। आवाज नहीं आ रही। तो जो दुष्यंत है वो क्या है, शकुंतला को भूल जाता है। किस वजह से? वो एक ऋषि के शाप की वजह से। तो आगे जाकर ये जो भारत है, जो कि बचपन से जंगलों में जिनका बचपन बीता है, जब भारत को शकुंतला की याद आती है, वो कैसे आती है? तो शकुंतला की जो अंगूठी जो दुष्यंत ने उनको दी थी, वो क्या है, वो भी गुम जाती है। वो एक मछली खाती है, मछली से वो एक मछुआरे के पास आती है। वो मछुआरा जाकर राजा को वो अंगूठी दिखाता है और उस प्रकार से दुष्यंत को शकुंतला की याद आती है। वो शकुंतला से मिलने के लिए आते हैं और शकुंतला को ढूंढते ढूंढते ये भरत उनको दिखते हैं। और ये उस समय क्या कर रहे होते हैं? एक शेर के दांत गिन रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतापी राजा, ये जो भारत थे, उनके नाम से अब उनका जो राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक था, तो इस विषय में विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है कि उत्तरम यत्स्य समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो क्या है, ये विष्णु पुराण में ये श्लोक आता है कि उत्तरम यत्स्य समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में, और हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है, वर्षम मतलब वो जो भूमि है, तद भारतम नाम, उसका नाम क्या है? भारत है। और उसकी संतति भारती यत्र संतति, क्या बोला है विष्णु पुराण में कि उत्तर, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वो क्या है? भारत कहलाती है। वर्षम मतलब ये जो भारत वर्ष है उसका नाम भारत है। और भारती यत्र संतति, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको समझना ज़रूरी है कि भारत, ये जो भूमि खंड है, ये बहुत सारे आजकल के जो लोग हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भारत को एकत्रित करने का काम किसने किया? तो ब्रिटिश लोगों ने किया। परंतु ऐसा यथार्थ नहीं है। ये जो संपूर्ण भारत भूमि खंड है वो कहाँ से था? तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक ये अखंड भारत था। उसीलिए उनके नाम पर इसको भारत बोला है, इस भूमि खंड को। तो हमारे परमेश्वर अवतार साधन दाता श्री चक्रधर स्वामी जी भी इस भूमि खंड को कर्म भूमि बोलते हैं और इसकी सीमा बताते हुए बोलते हैं कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भूखंड है उसको हिमालय बोलो, उसको कर्म भूमि मतलब उसको भारत बोलो। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन का जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज लाकर खड़ा कर देते हैं। सेनयोर उभयोर मध्य, ये जो वाक्य है ये श्रीमद् भगवद गीता में 3 बार उपयोग में आया है। प्रथम 21वें श्लोक में, उसके बाद 24वें श्लोक में और तीसरी बार दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में।
तो 21वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती को आज्ञा करता है। 24वें श्लोक में क्या है, श्री कृष्ण चक्रवर्ती उस आज्ञा का पालन करते हैं और उनका रथ क्या है, दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं। अब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज भी ये रथ कहाँ पर, ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि वहां से भीष्म और द्रोण स्पष्ट दिखने चाहिए। तो ये देखकर अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होता है, क्योंकि दोनों के प्रति अर्जुन के मन में क्या है, आदर है, स्नेह है। तो उन दोनों को देखकर क्या है, अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होता है। वो मोह किस प्रकार का है, वो एक डाउट है, उनके मन में एक सेल्फ डाउट निर्माण होता है। तो शेक्सपियर बोलते हैं कि ये जो सेल्फ डाउट है, ये क्या है, आपको आगे जाने से रोकता है। आप जो अचीव कर सकते हैं वो अचीव करने के बीच में ये क्या है, जो सेल्फ डाउट है, ये सबसे बड़ा कारण है कि आप कुछ लाइफ में अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो सेल्फ डाउट से क्या है, हमको बचना है। यहाँ पर अर्जुन की वही परिस्थिति होती है। वो क्या है, वो सेल्फ डाउट करने लगते हैं और उससे क्या होता है, वो मोह में पड़ जाते हैं और क्या है, युद्ध छोड़ देना चाहते हैं। तो जब भी हमको अपने पर कोई डाउट आए, उस समय सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, जो हमारे पास के लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए। उनसे बात करेंगे तो क्या है, वो जो हमारी शंकाएं हैं, वो हमारे जो डाउट्स हैं, वो दूर हो सकते हैं। अर्जुन देव बहुत लकी थे, उनके पास स्वयं परमेश्वर उनको प्राप्त हैं और वो अपने वो जो सब डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं और क्या है, युद्ध करते हैं। उसी प्रकार हमको भी लाइफ में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसको, उस अचीवमेंट और में हमको क्या अड़चन आती है, वो हमारा सेल्फ डाउट है। तो जब हम अपने सेल्फ डाउट से दूर होंगे तो उस समय क्या है, हम अपने जो लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। किसी के कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी के कोई क्वेश्चन है? चलो फिर आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत।